अभी तक जो अपन ने देखा वो एंट्रोपी के बारे में देखा, और एंट्रोपी को हम सेकंड लॉ में यूज़ करते हैं बेसिकली. सो वांटेड टू अंडरस्टैंड द एंट्रोपी सो दैट वी कैन यूज़ इट इन द सेकंड लॉ. ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, इट्स अ वेरी सिंपल लॉ एक्चुअली. ये बोलता है कि नो नेचुरल प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस विदाउट एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, अपन ने जितने भी प्रोसेसेस देखे हैं अभी तक, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वेन एवर द प्रोसेस एक्चुअली हैपन्स देयर इज अ इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है ना, इन वन वे और अदर द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सीन समथिंग लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ओके, सो वी हैव वाटर और उसका आइस में कन्वर्जन हो रहा है, इजंट इट? ये फ्रीजिंग प्रोसेस है. अब देखा जाए तो ये जो सिस्टम है इसका जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना. तो यहाँ पे डेल्टा एस इज नेगेटिव, बट ओवरऑल अगर तुम सराउंडिंग को देखते हो तो सराउंडिंग प्लस जो मतलब यूनिवर्स है टोटल, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो उसमें अगर टोटल एंट्रोपी अपन देखते हैं तो उसमें टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव. समझ में आया क्या? और यही अपन ने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जो चेंज इन एंट्रोपी इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव व्हेन यू टेक वाटर एट -1 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है. सो एनीथिंग, एनी नेचुरल प्रोसेस दैट हैपन्स उसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीजेस. ओके, फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एंट्रोपी जब पॉजिटिव होता है तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. इसको तुम एक्सपांशन बोल सकते हो कि यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपांडिंग. इसको तुम एक्सपांशन बोल सकते हो क्योंकि यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपांडिंग. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन से द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, इम्प्लीकेशंस देख लो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के. ओके, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ओनली इंक्रीजेस एंड इट एक्चुअली नेवर डिक्रीज. ठीक है, ये this is basically the part of the second law. Okay, or it comes from the second law. Okay, as a result of this the nature actually tends to pass from less probable state to more probable state. ठीक है, essentially जो energy distribution है that has to be on more states. Okay, more micro state, and as a result of that we always go from less probable to more probable. Okay, और मैंने काफ़ी बार बोला भी है कि universe is actually ruled by probability. Okay, laws of probability, and so that's basically, but it has nothing to do with this, but you know I've said that in the past. और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि it is actually going from less probable to more probable. Probability is actually increasing. Okay, because the micro states are increasing, energy distribution is actually increasing. As a result of that the entropy is increasing. Okay, now it is possible to convert all forms of energy into heat energy. ठीक है ना, हम लोग दूसरे एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो हीट है दैट इज़ ऑलवेज वेस्टेड. कुछ ना कुछ हीट जो है वो हमेशा वेस्ट होगी ही. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% ऑफ हीट टू वर्क. 100% इफिशियंसी ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, हम देखेंगे अभी बेसिकली इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं. बट इफ़ यू हैव अ प्रोसेस और जिसमें तुम कोई इफ़िशियंसी निकाल रहे हो तो 100% इफ़िशियंसी निकल ही नहीं सकती. राइट, वी कैन बी वेरी क्लोज टू 100%. इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड cycle, it can be a very good process, but you cannot have exactly 100% efficiency. Okay, therefore it is impossible to construct a perpetual motion machine. Okay, perpetual motion machine या perpetual object जिसको अपन बोलते हैं, that is continuously in a motion without any external energy. इसमें हो क्या रहा है कि जितनी भी एनर्जी अपन दे रहे हैं that entire energy is getting converted into some sort of mechanical work. ठीक है, पूरी की पूरी एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है. And that is something that is not possible. समझ में आ गया? That is something that is not possible because some of that energy will always be lost as a heat to the surrounding. As a result of that, that heat loss, you cannot actually have a perfect machine. समझ में आया ना? And this is basically science. तुमको बहुत मतलब बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि you know on YouTube's or maybe on websites कि some people have
created a perpetual motion machine की in some way basically they are all illusions basically, these are all illusions. तो यहाँ पे जैसे पानी नीचे से डाल रहे हैं, then you pump the water outside from the top and the wheel actually keeps on moving, but it is not possible. Okay, there is always going to be friction, there is always some sort of energy loss as a heat. तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा जिसकी वजह से at some point this machine will basically stop. Okay, you can create a machine that can last very long, it can go on for very long, but at some point it will always stop. समझ में आया ना? All spontaneous processes are thermodynamically irreversible. जितने भी spontaneous processes होते हैं वो irreversible process होते हैं. Okay, reversible process बोले तो equilibrium पे process, nothing is happening. Okay, equilibrium process आ गई, so reaction is actually stagnant. It's not actually completely stopped, but it's kind of like stagnant, stuck at one point. Okay, उसको अपन reversible बोल रहे हैं. Irreversible में the reaction is spontaneous in one direction. अगर spontaneous in one direction है तो opposite direction में non spontaneous है. Okay, so without some external agency हम लोग ये नहीं कर सकते. समझ में आया ना? जैसे पानी है वो ऊपर से नीचे ही गिरेगा, दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस थिंग. अब नीचे का पानी ऊपर अगर डालना है तो मेरे को किसी तरह का पंप लेना पड़ेगा या खुद को करना पड़ेगा, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा टू डू दैट. समझ में आया? नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ कैरनॉट साइकिल. ओके, कैरनॉट साइकिल ये एक तरह का साइक्लिक थियरी है जिसमें अपन हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, कैरनॉट साइकिल इज़ यूज्ड इन इंजीनियरिंग बेसिकली, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कैरनॉट साइकिल. ये फिज़िक्स में तुमको बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा बेसिकली. ओके, सो वी हैव दैट इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिज़िक्स. केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी नहीं करते, फिज़िक्स में तुमको ये ज़्यादा डिटेल में आएगा, बट वी विल डिस्कस एज मच एज पॉसिबल इन केमिस्ट्री एज वेल. ठीक है, तुमको एक आइडिया आ जाएगा. जब तुम फिज़िक्स में जाओगे तो तुमको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आएगा. ओके, so what is a Carnot cycle? Well, it is a ideal thermodynamic cycle. Ideal पहले ही बोल दिया अपन ने, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है ना, आइडियलाइज्ड है. ओके, सो इट इज़ अ आइडियल थर्मोडायनामिक साइकिल. ये प्रपोज किया था निकोलस कार्नोट ने इन 1824. और ये क्या डेमॉन्स्ट्रेट करता है? इट डेमॉन्स्ट्रेट्स मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क. ठीक है, मैक्सिमम मतलब जो हीट अपन दे रहे हैं वो सारे के सारा वर्क में अपन कन्वर्ट करवा रहे हैं, ऐसा अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं. समझ में आया ना? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बोल रहे हैं दिस इज़ 100% एफिशिएंट. मतलब अगर ये होता है, ओके, हीट लॉस इज मिनिमम, सो दिस इज ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी तुमको देगा. ओके, नाउ कंसीडर 1 mole ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ठीक है, सो वी हैव दिस सिस्टम जिसमें अपन ने वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा है, एंड देयर इज दिस गैस. ओके, दिस इज 1 mole ऑफ गैस, एंड लेट्स से कि जो पिस्टन लगा हुआ दैट इज़ वेटलेस मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम है इसको 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस में प्रोसीड करवाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कंप्रेशन. सॉरी, पहला स्टेप होगा इसमें एक्सपांशन. ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या होगा? एक्सपांशन. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा वो भी एक्सपांशन, लेकिन ये एक्सपांशन दोनों जो है वो अलग अलग तरीके से करवाएंगे. ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको. थर्ड स्टेप होगा कंप्रेशन, और फोर्थ स्टेप होगा वो भी कंप्रेशन. ओके, और जब कंप्रेशन करवाएंगे अपन तो ये अपने ओरिजिनल सिस्टम पे आ जाएगा, isn't it? So that's why we calling it as thermodynamic cycle. Okay, now what is the difference between these two expansion? Well, पहला expansion रहेगा isothermal, सेकंड होता है adiabatic. So isothermal expansion, उसके बाद adiabatic expansion करवाएंगे, उसके बाद हम करवाएंगे isothermal compression और फिर adiabatic compression. ठीक है ना? So essentially this is going to be the last step. फोर्थ स्टेप हम जैसे अपन कंप्रेस करवाते हैं तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ठीक है, दैट इज़ द लास्ट स्टेप. So you can see it is a cyclic process. Basically you are going from expansion and you're doing expansion then compression, it comes back to its original state. ठीक है,
बेसिकली जब आइसोथर्मल एक्सपांशन करवा रहे, एक्सपांशन, ठीक है ना, जब टेम्परेचर मेंटेन रखना है इस केस में तो अपने को हीट देना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे जब कंप्रेशन करवाते हैं हीट जनरेट होती है तो हीट बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सपांशन में अपने को क्या हो रहा है, Q देना पड़ रहा है, और कंप्रेशन में क्या हो रहा है, Q बाहर आ रहा है, ओके। ये ध्यान में रखो, और इसका मैं डायग्राम भी तुमको दिखा देता हूँ। सो इसेंशियली हमको ये देखना है कि कितना हीट दिया और हमारा कितना वर्क हुआ, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इन दिस साइकिल, ओके। और इससे मेरे को इफ़िशियंसी पता चलेगा, ठीक है, समझ में आया। हीट गिवन डिवाइड या फिर वर्क डन डिवाइडेड बाय, अगर मैं हीट गिवन करता हूँ, ओके, और यू हीट यूज्ड बाय द सिस्टम, मतलब इतना हीट दिया और इतना वर्क मिला, तो वर्क डिवाइडेड बाय हीट करता हूँ तो मेरे को इफ़िशियंसी मिलता है सिस्टम का, ठीक है। सो लेट्स सी, बिकॉज वी आर ऑलवेज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, सो यू कैन रिपीट दिस साइकिल एंड यू कैन गेट सम मैकेनिकल वर्क डन। तो इसमें अपने को पता चलता है कि इंजन जो है, मान लो कि उसका इफिशियंसी कितना है, क्योंकि इंजन में एक्सपांशन कंप्रेशन यही हो रहा है ना, इजंट इट, दैट्स बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे अपन वो निकाल रहे हैं। सो पहला जो स्टेप है दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ओके, दैट इज बेसिकली द कैरनॉट साइकिल की डायग्राम। वी आर स्टार्टिंग विद स्टेप 1, ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टेप 2, ओके। ये कौन सा स्टेप हो गया, एक्सपांशन का, ओके। यू कैन से दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। देन यू गो फ्रॉम स्टेप 2 टू स्टेप 3 एंड दैट इज ऑल्सो एन एक्सपांशन। लेकिन ये एक्सपांशन कैसा है, अडियाबैटिक एक्सपांशन। देखो यू कैन सी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, इस वॉल्यूम विथ प्रेशर ग्रास। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ओके, अगेन प्रेशर इज डिक्रीजिंग, लेकिन अडियाबैटिक में देखो ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, ओके। अडियाबैटिक में ये हो रहा है। सो अडियाबैटिक बेसिकली क्या हो रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम है अडियाबैटिक में, इजंट इट। सो वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एक्सपांशन हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ डूइंग अडियाबैटिक एक्सपांशन अप टू दिस पॉइंट, या अब यहाँ पे हीट अपन नहीं दे रहे, हीट कहाँ पे दे रहे, पहले इसमें, ठीक है, पहले इसमें हीट दे रहे। सो दिस इज स्टेप 1 में हीट दे दिया, सेकंड स्टेप में हीट दे ही नहीं सकते क्योंकि इट इज़ अडियाबैटिक, इजंट इट। तो जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड देन स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3, तो इसको दूसरे कलर से इंडिकेट कर, सो दैट इज योर स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ओके। तो यहाँ पे वर्क सिस्टम पे हो रहा है, ओके। सो पहले स्टेप में क्या रहेगा, वर्क जो है दैट इज एक्सपांशन, सो वर्क का साइन नेगेटिव रहेगा, सही। और थर्ड इसमें वर्क का साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वर्क माइनस है और यहाँ पे वर्क पॉजिटिव, क्योंकि ये भी कंप्रेशन है ना, तो कंप्रेशन में पॉजिटिव वर्क, एक्सपांशन में नेगेटिव वर्क। और हीट का तुमको दिख रहा है यहाँ पे हीट इन मतलब ये पॉजिटिव हो गया, हीट आउट मतलब ये नेगेटिव हो गया, ओके। इस तरह से अपन साइन कन्वेंशन दे रहे थे, Q एंड दिस इज माइनस Q, ठीक है। सो यहाँ पे हीट बाहर आ रही है, ओके। एंड देन वी कम बैक टू दिस पॉइंट एंड देन यू डू अडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके, अडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये हो रहा है, ओके। सो हमको देखना है टोटल वर्क कितना दिया हमने, हीट कितना दिया, ये हीट गिवन है, ये हीट आउट है बेसिकली, सो द अमाउंट ऑफ हीट है, राइट। डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे बिटवीन द टू हीट्स दैट इज़ द हीट गिवन टू द सिस्टम, ओके। और ये जो हीट अपन दे रहे हैं दिस बेसिकली Q इज गोइंग टू बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू हीट्स, सो बेसिकली Q माइनस Q ऐसा, ठीक है। सो Q1 Q2 ऐसा करते हैं, दिस इज Q1 Q2, सो दैट इज़ द डिफरेंस। इतना हीट अपन ने दिया है सिस्टम को और ये हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुआ है, तो वर्क कितना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से अपने को वर्क मिलेगा, ऑलराइट। एंड देन वी कैन कैलकुलेट कि एफिशिएंसी क्या मिलेगा इस इंजन का, ठीक है। सो पहला जो एक्सप्रेशन है इसके लिए, ओके, यहाँ पे दिस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, ठीक है। सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक Q इज इक्वल टू
डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है. Okay, so that is basically the first law of thermodynamics. I can use minus or plus, okay, depending on the work is done by the system. और so यहाँ पे देखो वर्क कौन कर रहा है, एक्सपांशन है. एक्सपांशन है तो W की साइन क्या रहेगी, नेगेटिव. आई एम चूजिंग द साइन फॉर वर्क. ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम है तो हीट इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव, ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. बट व्हाट अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इट इज आइसोथर्मल. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू हो जाता है ज़ीरो, इजंट इट. डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, सो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, एंड वी नो दिस इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, इजंट इट. ये अपना हो गया इसका इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है. देखो ये अपन लिख रहे हैं कि क्यू इन, ठीक है, दैट इज बेसिकली क्यू इन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. डब्ल्यू वन लिख रहा है यहाँ पे क्योंकि स्टेप वन है, ठीक है, उसके लिए. एंड एन अपन नहीं लिख रहे, एन इज बेसिकली 1 मोल, ओके, तो वो नहीं लिख रहे अपन. आर टी एच हायर टेम्परेचर है, ओके, दैट्स वाई टी एच कर दिया है यहाँ पे. और एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है. आई कैन ऑल्सो राइट पी वन बाई पी टू, रिमेंबर ये अपन ने इक्वेशन इसके पहले देखा है. सो दैट इज द वर्क डन इन स्टेप वन. ओके, इतना हीट दिया, इतना वर्क हुआ, एंड दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर इट. ओके, टू पॉइंट आउट दिस इज द हाई टेम्परेचर एंड दिस इज द लो टेम्परेचर. समझ में आया ना. सो वी आर गोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर, ये आइसोथर्मल है एट हाई टेम्परेचर, ओके, एंड देन दिस is also isothermal at low temperature. This is isothermal expansion and this is isothermal compression. So basically when you are doing this, temperature यहाँ से यहाँ तक constant है, लेकिन adiabatic में temperature change होगा, decrease होगा. ओके, सो यहाँ पे temperature क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, और यहाँ पे temperature increase हो रहा है. adiabatic में obviously temperature change होता है, remember. isothermal में temperature change नहीं होता है. ओके, सो पहले इसका तो अपने को वर्क का फंक्शन मिल गया. व्हाट अबाउट सेकंड वन. ओके, ये अडियाबैटिक है. अडियाबैटिक इज बेसिकली डेल्टा यू. अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू. अब यहाँ पे देखो एक्सपांशन हो रहा है इसलिए डब्ल्यू का साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है. हीट तो अपन नहीं दे रहे क्योंकि अडियाबैटिक में हीट इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो वी गेट दैट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से डेल्टा यू is equal to work done, okay, minus W or W, ठीक है. So that is basically the first law for this particular step. And W is equal to क्या होता है, W is equal to CV delta T, okay, NCV delta T basically, isn't it, ठीक है. लेकिन देखो एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है. ओके, सो इफ यू नीड टू राइट, दिस इज गोइंग टू बी द कन्वेंशन फॉर इट, माइनस डब्ल्यू, है ना. सो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रहे हैं, कैन सी दैट, ठीक है. सो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट. ओके, सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल. ओके, यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग n CV delta. N is basically 1, so we're just using CV delta T, ठीक है. So that is the expression for that. Next is isothermal reversible compression. अब compression हो रहा है तो यहाँ पे भी first law जो होगा, okay, compression in this case, this is the one we are saying, ठीक है. So in this case again Q is equal to delta U minus W. अब यहाँ पे work system कर रहा है तो W को साइन अपन प्लस करेंगे and we get delta U is equal to 0. so Q is equal to W is equal to minus, फिर you can use R T ln V2 by V1. okay, so that is basically the expression for step 3. so you can see सिर्फ साइन अपन यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे साइन आने की जगह यहाँ पे अपन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि Q जो है that is basically going out, isn't it, out हो रहा है इसलिए. and that is the work done by the system. ओके, कंप्रेशन हो रहा है ना, सॉरी, दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो देखो Q इज बेसिकली नेगेटिव बिकॉज Q इज गोइंग आउट एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसलिए W इज पॉजिटिव, ठीक है. साइंस जो है हमको केयरफुली सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ध्यान में रखना. और इवन इफ मैथमेटिकली तुमको थोड़ा सा कभी ये, बट
व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, व्हाट इज़ डूइंग दिस, मतलब हीट कहाँ पे आ रही है, वर्क कौन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपने को साइंस देने पड़ते हैं. ओके, स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 दैट इज adiabatic compression बेसिकली. ओके, ये adiabatic compression, एंड अगेन यू कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंप्रेशन है इसलिए वर्क अपने को पॉजिटिव रहेगा, NCV डेल्टा T, बरोबर है, लेकिन N इज इक्वल टू 1. ओके, सो इसको निकाल देंगे अपन, 1 है, सो यू गेट W इज इक्वल टू NCV डेल्टा T एंड दैट इज अवर एक्सप्रेशन फॉर फोर्थ प्रोसेस. तो ये अपना हो गया NCV डेल्टा T, N इज इक्वल टू 1. ऑलराइट, सो बेसिकली we have heat in and heat out, isn't it? okay, यहाँ पे देखो heat in and heat out, और जो difference रहेगा that is the one that is actually we are using to do the work, isn't it? जितना difference रहेगा ये दो heat का, वो heat अपन use कर रहे to do the work. समझ आया ना? दूसरा इसी डायग्राम से अपन ये भी बता देते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो रहा है. सो लेट्स कॉल दिस एज W1, दिस इज W2, दिस इज W3 एंड दिस इज W4, और इनको साइंस दे दो. सो W1 जो है दैट इज बेसिकली एन एक्सपांशन, दिस इज ऑल्सो एक्सपांशन, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज कंप्रेशन. ठीक है, ओके, W1 और W3 दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. ठीक है, बट ये अपन ने पहले भी देखा था कि एक्सप्रेस यू नो these are basically not same, and the reason for that is temperature is different. okay, because they are यहाँ पे high temperature है और यहाँ पे there is a low temperature, isn't it? So this is isothermal at high temperature, this is isothermal at low temperature, so amount of work done in these isothermal process are going to be different, but amount of work done in these processes, adiabatic processes, they are going to be same, isn't it? तो ये कैंसिल हो जाएगा बेसिकली. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज बेसिकली W1 प्लस W3. समझ में आया ना? सो दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ हाउ मच हीट वी प्रोवाइडेड, ओके, हाउ मच हीट वी प्रोवाइडेड फॉर द वर्क डन. ये जो वर्क हो रहा है, टोटल वर्क, दिस वर्क, उसके लिए अपन ने कितनी हीट प्रोवाइड की, विच इज गोइंग टू बी Q1 माइनस Q2 और Q in माइनस Q out. okay, so net heat provided is Q in minus Q out. okay, Q in का इक्वेशन अपने को मालूम है, Q in अपन ने इसके पहले ही लिखा था. okay, so that is Q in RT ln V2 by V1. Q out, okay, is this RT ln V4 by V3. ठीक है, ये अपन ने लिखा हुआ है. ठीक है, ये Q out का इक्वेशन तो यहाँ पे दिख रहा है, isn't it? so ये हमने जैसे कि वैसे ही लिख दिया. okay, and that is the net amount of heat that we give to the system. okay, now जो net heat है, जो difference है दो heat का, वही heat work में convert हो रहा है. okay, so that is the same amount of heat that is getting converted into work, so that is also we can say this net heat is also equal to net amount of work done, जो अपन ये दो equation से indicate करते हैं difference से. ठीक है, so let's leave it like that. इसको solve करने की ज़रूरत नहीं है, we'll just leave it like that. okay, just ध्यान में रखना that is the net work done by the system. okay, Q in अपने को मालूम है ये है. okay, अब thermodynamic efficiency अगर निकालना है तो we say work output divided by work input. thermodynamic efficiency अपने को निकालना है तो उसके लिए अपन करते हैं work output divided by heat input. heat input is this, work output अभी अपन ने दिखा था. okay, that is the work output, isn't it? so ये जो है work output, ये अपन ये इसे दिखा रहे हैं, नेट वर्क है बेसिकली, एंड हीट इनपुट इज दैट, यहाँ पे रखेंगे बेसिकली एंड जस्ट लिव इट लाइक दैट. ठीक है, सो दैट इज थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी. ईटा से अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करता हूँ तो मेरे को परसेंट इफिशियंसी मिल रहा है, ध्यान में रखना. ठीक है, ये जो एन की वैल्यू है, ईटा की वैल्यू जो है, ईटा की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1. समझ में आया ना? इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1. और परसेंट ईटा अगर लेते हैं अपन, okay, so which is basically multiplication of that 100, that is always going to be less than 100. ठीक है, alright, अब यहाँ पे we can solve this equation. This is basically in the form of A
माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाय ए, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन, इसको अपन इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नाउ ओके, थर्मोडायनामिक्स में या रिमेंबर दैट V3 बाय V4 बाय V3 इज इक्वल टू V2 बाय V1, ठीक है। अब ये कैसे आता है ये देखो, ठीक है, मतलब इसके जगह मैं V2 बाय V1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट हाउ दिस एक्चुअली comes here. So according to expressions for adiabatic changes, okay, adiabatic changes के जो expression होते हैं उसमें TH high temperature over low temperature is equal to V3 by V2 gamma minus 1, ठीक है। देखो डायग्राम से किस तरह से अपन इसको बताते हैं, V3 by V2 ध्यान में रखना। alright, so this is the process adiabatic के लिए, ठीक है। so this is TH बाय TL, ठीक है। और टेम्परेचर का और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स, इजंट इट। सो इसलिए वी कैन राइट V3 बाय V2, ठीक है। V3 इज दिस वॉल्यूम एट 3 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट 2। सो बेसिकली हाई टेम्परेचर के लिए अपन ये ले रहे हैं और लो टेम्परेचर के लिए, सो इस इनवर्स रिलेशनशिप है और इसको अपन कर रहे हैं gamma -1, ठीक है। सो TH बाई TL इज V3 बाई V2। उसी तरह से लेट्स से दिस प्रोसेस, ठीक है। सो दैट इज TL बाय TH, ओके। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर, और इसको अपन बोलेंगे ओके V1 बाय V2 सॉरी V4, ओके। और इसको अपन करेंगे gamma -1। नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं ये दो इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, ओके, सो व्हाट आई गेट इज, इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन बट मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या मिलता है मैथमेटिकली, ओके। सो इफ यू सॉल्व दिस टू, सो दिस इज टू एक्सप्रेशंस TH बाई TL, दिस इज बेसिकली ये वाला जो था थर्मोडायनामिक एक्सपेंशन और ये था थर्मोडायनामिक कंप्रेशन, ठीक है ना, उसके लिए अपन ने ये यूज़ किया था। ऑलराइट, सो ये V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1, ओके। इसको इक्वेट कर रहे हैं अपन V3 बाई V2 V1 बाई V4, ठीक है, V4 बाई V1, और दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू V4 बाई V3 इज इक्वल टू V2 बाई V1, विच इज़ बेसिकली व्हाट वी वांटेड। वी हैड V4 बाई V3, V4 बाई V3 के जगह आई कैन राइट V2 बाई V1 अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। अब ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया है, बेसिकली R कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये लॉग वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है TL बाई TH। सो ईटा विच इज़ थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू -1 माइनस TL बाई TH। तुमको देखो दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में इंटरनल कंबशन इंजन में सिर्फ हाई और लो टेम्परेचर से तुमको उसकी इफिशिएंसी मिल रही है, ओके। 1 माइनस इसलिए कर रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई। इसको मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ईटा इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH, ठीक है, दैट इज़ अनदर एक्सप्रेशन फॉर इट, ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन है देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब व्हाट कैन यू रीड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। एक बात साफ पता चलती है कि ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर इज़ द एफिशिएंसी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर मान लो जो TH और TL है इसमें ज़्यादा डिफरेंस है तो ये न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा रहेगा, इजंट इट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट तुमको ईटा की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, इजंट इट। लोअर द TL हायर इज़ द एफिशिएंसी, मेक सेंस, बराबर है ना। ये जो TL है लोअर टेम्परेचर, ये जितना ज़्यादा लो लेता हूँ मैं उतना ज़्यादा बड़ा ये न्यूमरेटर रहेगा, उतना ज़्यादा मेरे को इफिशिएंसी मिलेगा, ओके। 100% efficiency is only possible when lower temperature is absolute 0, okay। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है बट यस, ओके, फ्रॉम द इक्वेशन यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, ओके, लोअर टेम्परेचर को 0 कर दिया तो ये हो जाएगा 1, इजंट इट। 1 बोले तो परसेंट में अगर बोले तो दैट बिकम्स 100% इफिशियंसी।
So that is only possible when lower temperature is 0. और 0 टेम्परेचर पे मतलब कोई भी प्रोसेस करवाना इज़ नॉट पॉसिबल. Essentially 0 temperature itself is not possible to achieve. Okay, it is impossible. It is not possible to do any processes of course at that temperature, isn't it? So इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 100% efficiency है ये myth है. Okay, this is basically a myth. It is simply not possible to have a machine that is 100% efficient. और इसी बात से अपन ने सेकंड लॉ की शुरुआत की थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट. परपेचुअल मोशन मशीन पॉसिबल नहीं है. 100% एनर्जी को, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. और कैरनॉट साइकिल से अपने को यही पता चल रहा है. फिजिक्स में तुम कैरनॉट साइकिल टू कैलकुलेट इफिशिएंसी करते हो बेसिकली. केमिस्ट्री में हम इसको सिर्फ समझने के लिए एज अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड करके देखते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ कैरनॉट साइकिल. ठीक है. आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. ऑलराइट, सेकंड लॉ में थर्मोडायनामिक्स में देयर आर अदर एनर्जी टर्म्स जो अपने को आगे देखते हैं, वो भी अपन देखेंगे. ओके, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. ओके, विल कंटिन्यू विथ थर्मोडायनामिक्स इन द नेक्स्ट क्लास. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. If not, then you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye-bye.